नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हूँ। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली ने अभी 24 नवंबर 2023 को एक रिक्रूटमेंट यानी एक नई भर्ती निकाली है। वो है जीडी कांस्टेबल, जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की। अलग अलग आर्मी के अलग अलग, जिसमें एसएसएफ है, असम राइफल है इत्यादि, जिनकी अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर 2023 है और फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 24 नवंबर 2023 से। कुछ अखबारों में, सोशल मीडिया पर एक वैकेंसी जो है वो 75,768 का भी एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ। उनको कैंसिल करके और इन्होंने पोस्टें कुछ कम की हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑनलाइन आवेदन 24/11 से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर है। और इनकी ऑनलाइन जो फीस है वो 100 रुपये निर्धारित है, लेकिन महिलाओं के लिए, SC ST के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए फ़ीस में छूट है। और फीस जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, रुपए क्रेडिट जो भी है उससे काट सकते हैं, आप कटवा सकते हैं। और यदि ऑनलाइन फॉर्म में यदि कोई मानवीय भूल से कोई त्रुटि रह गई हो तो अंतिम तिथि के 3 दिन बाद यानी 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 तक रात की 11 बजे तक आप भरे गए फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। और इनकी जो परीक्षा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT, वो फरवरी या मार्च 2024 में प्रस्तावित है। और उम्र निर्धारण की यदि बात की जाए तो वो कम से कम 18 है और अधिकतम 23 साल है। और उम्र का जो निर्धारण है कि अभी 18 साल किस तारीख को होना चाहिए, वो है आपके 1 जनवरी 2024 को। और 2 जनवरी 2001 से लगाकर 1 जनवरी 2001 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और बाकी जो ज़्यादा जिनकी उम्र हो रही हैं तो वो अलग अलग जो एज है, मतलब आरक्षित वर्ग है, उनके लिए छूट है। जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 साल की छूट है। उस हिसाब से वो रूल्स है। और जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 1/1/2024 को होनी चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। जो SSC यानी कर्मचारी चयन आयोग ने जो पदों में कुछ संशोधन नोटिफिकेशन जारी किया 24/11 को, उसमें अलग अलग है फोर्स में। जैसे BSF है, जिसके अंदर मेल के लिए 5,211 है तो फीमेल के लिए 963 है, यानी कुल मिलाकर 6,174 पोस्ट हैं। वहीं CISF के अंदर मेल के लिए, पुरुषों के लिए 9,913 है पद। वहीं फीमेल के लिए 1,112 है और टोटल 11,025 पद हैं। CRPF के अंदर मेल के लिए, पुरुषों के लिए 3,266 है। वहीं फीमेल के लिए 71 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर, दोनों मिलाकर 3,337 पोस्ट हैं। और SSB के अंदर मेल पुरुषों के लिए 593, वहीं फीमेल के लिए 42 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर 635 हुई। ITBP के अंदर मेल पुरुषों के लिए 2,694 पोस्ट हैं, वहीं फीमेल के लिए 495 पोस्ट हैं और टोटल 3,189 पोस्ट हैं। असम राइफल के अंदर 1,448 पोस्ट हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए 42 पोस्ट हैं और टोटल 1,490 पोस्ट हैं। SSF है वो, उसमें मेल के लिए 222 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 74 पोस्ट हैं और टोटल 296 यानी 26,146 पदों पर SSC कांस्टेबल GD की भर्ती होने जा रही हैं, जिनके फॉर्म पिछले 24/11 को शुरू हो चुके हैं और 31 दिसंबर 2023 तक भरे जाएंगे। इसमें
जो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन, उनकी जो एग्ज़ाम अवधि है वो 1 घंटे की होगी। और इसमें 4 प्रकार के सवाल आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आएंगे 20 सवाल 2-2 अंक के। पार्ट बी में जीके के सवाल आएंगे, 20 सवाल 2-2 अंक के आएंगे। पार्ट सी के अंदर मैथ्स के, एलिमेंट्री मैथ्स जो प्राथमिक गणित है, उनके 20 सवाल आएंगे 2-2 अंक के। और पार्ट डी के अंदर इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चॉइस करो, उनमें से 20 सवाल आएंगे 2-2 अंक के। टोटल 160 अंक का पेपर होगा। अवधि है वो 60 मिनट की होगी, लेकिन साथ में इसमें आधा अंक नेगेटिव मार्किंग का भी कटेगा। रही बात फिजिकल टेस्ट की, तो फिजिकल के अंदर हाइट मेल की 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। बाकी जो रिजर्वेशन कास्ट है, रिजर्व कास्ट, उनके लिए भी जो छूट है वो मिलेगी। रही बात चेस्ट की, तो उसके अंदर कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फूलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और रही बात वेट की, तो वो हाइट और एज के अकॉर्डिंग वेट मान्य होगा। और इनमें जो आवश्यक दस्तावेज है, तो आपकी जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन शो करें। यदि 10th तक पढ़े तो 10th तक डिटेल भरें। 10th के बाद की पढ़ाई है तो आप वो पढ़ाई छुपाए नहीं, क्योंकि बाद में सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन जोड़ने में बहुत ही मुश्किल पैदा होती है। इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड है, उसके अंदर जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, उसके अनुसार नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, इस पे इसका ध्यान रखें। इसके अलावा फॉर्म भरो, उस दौरान विशेषकर ध्यान रखें करंट फ़ोटो से ही फॉर्म भरें। अक्सर 2-4 साल पुराना जो फ़ोटो यूज करके हम फॉर्म भर रहे हैं, तो कभी परीक्षा के दौरान या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसके अलावा आपका पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए, और नहीं है तो अप्लाई कर दें। बैंक खाता खुला हुआ होना चाहिए, आपके 10th की मार्कशीट के अनुसार वहाँ नाम वगैरह होना चाहिए। और यदि ओबीसी नॉन क्रिमिनल में कोई आते हैं तो सेंट्रल का इंग्लिश का जो ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। और जीमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी, वो खुद की होनी चाहिए। दूसरों की ईमेल आईडी से फॉर्म नहीं भरें। कभी भी कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई फॉर्म, ऐसा कोई एडमिट कार्ड वगैरह निकालो, तो उसमें आपका जो प्रिंट आउट है कहीं खो गया हो तो आसानी हो सकती है कि ईमेल आईडी द्वारा वापस आप प्राप्त कर सकते हैं। और अपना खुद का मोबाइल नंबर ही उसमें डालें, अपने फैमिली मेम्बर के नहीं डालें। हो सकता है एसएससी द्वारा कोई नोटिफिकेशन आए हो, तो जितनी जानकारी आप रख सकते हैं उतनी दूसरे नहीं रख सकते हैं। तो ये थी एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसी निकली है, उस वैकेंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर एक नए वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नोटिफिकेशन के साथ हाजिर होऊंगा। अनुमति दें। धन्यवाद।